हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कंप्लीट रोड मैप। जी हाँ स्टूडेंट्स, एक कंप्लीट रोड मैप जिससे कि पिछले साल जिस प्रकार से स्टूडेंट्स ने 95% के ऊपर स्कोर किया था इस पर्टिकुलर रोड मैप को फॉलो करके, वही रोड मैप आज मैं आप सभी के साथ 2024 के जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 10th के स्टूडेंट्स बैठने वाले हैं उन सभी के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो एक गेम चेंजिंग वीडियो होने वाला है। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को चैलेंज करना चाहता हूं कि एक भी मिनट, एक भी सेकंड इस पर्टिकुलर वीडियो का आप वेस्ट ना करें और एट द सेम वे स्किप ना करें, जिससे कि आपका नुकसान होगा। देखो स्टूडेंट, अगर आपको थोड़ी सी भी गई होगी तो इस वीडियो को अपने वॉच लेटर के लिस्ट में डाल के रख देना है, बाद में देखना है। लेकिन स्टूडेंट्स, एक बार ये वीडियो शुरू कर दिया है तो एंड तक इस वीडियो को पार करना है, क्योंकि स्टूडेंट ये एक कंप्लीट रोड मैप होता है और रोड मैप में अगर हमने एक भी पर्टिकुलर रोड मैप को मिस कर दिया, एक भी पर्टिकुलर चीज को अगर हमने मिस कर दिया, एक भी पर्टिकुलर पॉइंट को हमने अगर मिस कर दिया तो आप बहुत ज्यादा ब्लेंडर में फंस सकते हो। तो स्टूडेंट्स, पूरा वीडियो एकदम एंड तक देखना है, जिससे कि सभी चीजें आपको क्लियर अप हो जाए। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है कि अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है जब तक ये वीडियो मैं पब्लिश कर रहा हूं। और अगर आप देख रहे होंगे तो अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर में भी आप ये वीडियो देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज, अगर आप ये वीडियो अगस्त में देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जैन, ये हमारे पास लगभग 6 महीने बचे हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, कंप्लीट रोड मैप दूंगा, हर एक महीने का कंप्लीट रोड मैप दूंगा, कौन से महीने में कौन से सब्जेक्ट्स को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, जिससे कि आपके टर्म एग्जामिनेशन हो, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो, एट द सेम वे रोड मैप के बीच में जो भी टर्म एग्जामिनेशन, प्रीलिम एग्जामिनेशन आने वाली है उसको किस प्रकार से डील अप करना है, पीवाईक्यू कहां से मिलेंगे, अपेक्षित को किस प्रकार से फॉलो करना है, ईच एंड एवरीथिंग भैया आज इस पर्टिकुलर सेशन में, इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको सभी को एक चीज कहना चाहूंगा कि चैनल पे सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ही जल्द हमारी बहुत बड़ी फैमिली कंप्लीट होने वाली है, तो भैया के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। अ कंप्लीट रोड मैप फॉर 6 मंथ, जो कि होगा अगस्त से लेके तो पूरा के पूरा जैन तक। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है कि अगस्त का महीना है। इस पर्टिकुलर मंथ में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के जो होंगे, हमारे एग्जाम्स शुरू हो गए होंगे, विच इज फर्स्ट यूनिट टेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स के तो सेकेंड यूनिट टेस्ट भी शुरू हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भैया ने अगस्त और सितंबर मंथ को हमने कोलैब कर दिया है। कोलैब इन द सेंस कि इन दोनों मंथ को हम एक साथ स्टडी करेंगे, मतलब कि अगस्त के महीने में जो स्ट्रेटजी होगी वही सितंबर के महीने में भी स्ट्रेटजी होने वाली है। तो जो बच्चे सितंबर में ये वीडियो देख रहे हैं तो टेंशन नहीं लेना, आपके लिए भी यही पर्टिकुलर स्ट्रेटजी होने वाली है। सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, आपके यूनिट टेस्ट है तो सबसे पहले प्रायोरिटी तो आपके जो स्कूल के यूनिट टेस्ट होते हैं, जो ट्यूशंस के यूनिट टेस्ट होते हैं, उन यूनिट टेस्ट के जो चैप्टर्स आपको आते हैं उसको अच्छे से कंसेप्ट वाइज आपको पढ़ना है और उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको लर्न करना है। अभी अगर आपको दिक्कत आती है क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने की, भैया बड़े आंसर्स हमसे लर्न नहीं होते हैं। देखो स्टूडेंट्स, एक मैं रूल बताता हूँ विच इज 80-20 रूल। मतलब आप जितना घंटा पढ़ाई करते हो उसमें से सपोज 60 मिनट आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, 60 मिनट्स आप पढ़ाई कर रहे हो, 1 घंटा दिन में से सेल्फ स्टडी करते हो, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। एक चिंटू है, वो 1 घंटा पढ़ाई करता है, मतलब कि 60 मिनट्स। अभी 60 मिनट्स को स्टूडेंट्स आप कितने मिनट्स में डिवीजन कर लो, विच इज 80 और 20, मतलब कि कैसे 40 मिनट्स जो होंगे वो आप पूरा की पूरा स्टडी करोगे और 20 मिनट जो होंगे वो आप रिवीजन करोगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे अगर सपोज मैं आपको बताऊं कि आपका अगर लर्निंग नहीं हो रहा है, तो सपोज फॉर एग्जांपल यू आर स्टडिंग फॉर द 60 मिनट्स, राइट, आप कितने मिनट्स पढ़ाई कर रहे हो, यू आर स्टडिंग फॉर द 60 मिनट। 60 मिनट में से स्टूडेंट्स आपका मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो है, आपका मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो है ये आपका लर्निंग में जाना चाहिए। और जो रिमेनिंग जो 20% होता है, वो 20% जो होगा वो आपका जाना चाहिए विच इज रिवीजन में। तो इस प्रकार से अगर आप करोगे तो आपको हमेशा के लिए वो चीजें याद हो जाएंगी, हमेशा के लिए इन द सेंस कि आपको वो चीज आपके पर्टिकुलर यूनिट टेस्ट के लिए तो भी लर्न हो जाएगी, या फिर आप टर्म की पढ़ाई कर रहे हो तो टर्म के लिए तो भी हो जाएगी, या फिर आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो प्रीलिम्स के लिए हो जाएगी। तो मतलब कि अगर 2 घंटे है स्टूडेंट्स, तो 2 घंटे को आप 120 मिनट्स में डिवीजन कर सकते हो। 120 मिनट्स में से क्या करना है आपको, लगभग 80 से 90 मिनट पकड़ के चलते हैं हम, 90 मिनट जो हम 1.5 घंटा बोलते हैं, 90 मिनट आपको पूरा की पूरा लर्निंग पे फोकस करना है, और जो रिमेनिंग समय बचता है विच इज 30 मिनट्स,
उन 30 मिनट्स को आपको रिवीजन को देना है। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखना, इनके बीच में आप गैप नहीं लेना है। 2 घंटे बैठ रहे हो तो कंटिन्यू बैठना है, 1 घंटा बैठ रहे हो तो कंटिन्यू बैठना है, तभी जाके ये स्ट्रेटजी फॉलो होने वाली है, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर। अभी हम हमारे विच इज अगस्त और सितंबर के महीने की बात कर रहे थे, विच इज हमारा यूनिट टेस्ट होता है। तो यूनिट टेस्ट का मैंने बता दिया आपको। एट द सेम वे स्टूडेंट्स ट्यूशन को थोड़ा मैनेज करना सीखो। मतलब कि स्टूडेंट्स देखो, ट्यूशन का टीचर ट्यूशन के हिसाब से पढ़ाएगा, स्कूल का टीचर स्कूल के हिसाब से पढ़ाएगा। लेकिन अभी आप बड़े हो चुके हो, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, स्कूल और ट्यूशन के टीचरों से एक लेक्चर आपको आगे रहना है। एक लेक्चर इन द सेंस कि सपोज ट्यूशन में या फिर स्कूल में 2.2 चल रहा है, 2.3 चल रहा है, तो आपको क्या करना है, उन टीचरों के, उन पर्टिकुलर टीचर्स के आगे रहना है। एक लेक्चर तो भी आगे रहना है। मतलब किसी का अगर 2.3 चल रहा है तो आपको एज्यूम करते हैं कि हम आपका 2.4 आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो। अभी स्टूडेंट्स कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, जाहिर सी बात है यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए हैं। मेरे जो साथी यूट्यूबर्स हैं, साथी दोस्त हैं, उन्होंने बहुत सारे कंटेंट्स अच्छे अच्छे बना के रखे हैं, तो आप उनके लेक्चर्स वगैरह देख सकते हो, जिससे कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। और जब ट्यूशन में वो लेक्चर्स होंगे तो उधर शान पट्टी नहीं करने की, उधर क्या करने का, विच इज उनके साथ साथ आप भी सॉल्व कर रहे हैं, जिससे कि उनकी मेथड कैसी है और आपके मेथड कैसी है ये आपको समझ में आएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर टू एवरीवन। स्कूल के होमवर्क को ज्यादा प्रायोरिटी भी देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि इस समय पे आप पे बर्डन होता है, स्कूल का होमवर्क करो, सभी चीजें मैनेज करो। लेकिन स्टूडेंट्स मैं तो सभी को यही सजेशन करूंगा कि आप सभी जन विच इज 2 घंटा, जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सभी जन 2 घंटा सेल्फ स्टडी को दो, क्योंकि इसी महीने में हमको हमारे टर्म का पढ़ाई करके रखना है। अभी स्टूडेंट्स टर्म एग्जामिनेशन मतलब कि हाफ ईयरली पोर्शन, मतलब कि स्टूडेंट अगर साइंस में 10 चैप्टर है तो 10 में से 5 चैप्टर आपको निपटा के रखने हैं। अगर साइंस में 20 चैप्टर है, साइंस 1 साइंस 2 कंबाइन करके बात कर रहा हूं, तो आपको 10 चैप्टर करके रखने हैं, 5 1 के 5 2 के। सेम मैथ के अगर 6 चैप्टर्स होंगे, 7 चैप्टर होंगे, तो 3-4 चैप्टर रिस्पेक्टिवली आपको फॉलो करने हैं। हिस्ट्री में 10 चैप्टर होंगे और ज्योग्राफी में 9 चैप्टर होंगे, तो 5 और 6 आपको चैप्टर्स करके रखने हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स मैं पहले बोल दे रहा हूँ, अगस्त सितंबर के एंड तक, जी हाँ स्टूडेंट्स, सितंबर के एंड तक आपका टर्म का पढ़ाई हो जाना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में आपके टर्म एग्जामिनेशन शुरू हो जाते हैं। अक्टूबर में पकड़ के चलो, अक्टूबर में सभी स्टूडेंट्स के, अक्टूबर या फिर नवंबर का फर्स्ट वीक है, मैं बोल के रख दे रहा हूँ कि सभी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे। तो सितंबर के एंड तक देखो, यूनिट टेस्ट तो करना ही है आपको साथ साथ, बट सितंबर के एंड तक आपको जो है विच इज सभी सब्जेक्ट्स के, ध्यान देना, सभी सब्जेक्ट्स के आपको विच इज करके रखने हैं प्रीलिम्स के, सॉरी टर्म के, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन, जिसको हम हाफ ईयरली पोर्शन कहते हैं। अभी स्टूडेंट आप बोलोगे भैया कौन से सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे, तो देखो स्टूडेंट्स अगस्त और सितंबर के मंथ में सभी बच्चे, सभी जो मेरे लाला लोग होंगे, वो सभी बच्चे जो होंगे वो लर्निंग पे ज्यादा फोकस करेंगे। जितना हो सके उतना लर्निंग को फोकस करना है। सपोज आप 2 घंटा पढ़ाई कर रहे हो दिन में से, सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, ट्यूशन बाकी के सब घंटे छोड़ के, तो उसमें से ऐसा समझो कि 1.30 मिनट्स, मतलब कि 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटा, 2 में से 1.5 घंटा आपको जो है विच इज लर्निंग पे करना है, और बस 30 मिनट जो होगा वो मैथ करना है। जाहिर सी बात है एक आधे दिन हम लर्निंग से बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं, तो आप वीकली क्या कर सकते हो, वीकली 2 दिन बस मैथ ही कर लिया और फिर बाकी के सब दिन लर्निंग कर लिया, ऐसे भी कर सकते हो। मैं बस एक आइडिया दे रहा हूँ ऊपर से कि 2 घंटे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन आपको जो 75% या फिर 80% जो वेटेज जाना चाहिए वो आपका लर्निंग को जाना चाहिए। और किस प्रकार से लर्निंग बोल रहा है मैंने तो आपको बता दिया है, विच इज 80-20 रूल। इस रूल को फॉलो करोगे तो बिल्कुल भी भूलोगे नहीं। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा अगस्त और सितंबर तक। जो बच्चे इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाले हैं, करना ही है आपको वैसे तो, नीचे कमेंट में बताएंगे हाँ भैया चैलेंज एक्सेप्टेड, जिससे कि मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे लाला लोग और लाली लोग इस चैलेंज को करने वाले हैं कंप्लीट। उसके बाद अक्टूबर और नवंबर का महीना ये जरा भारी महीना रहेगा स्टूडेंट्स के लाइफ में, क्योंकि स्टूडेंट्स इस महीने में आपके टर्म्स के एग्जामिनेशन भी होंगे और एट द सेम वे प्रीलिम्स के टाइम टेबल भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और इसी पर्टिकुलर अक्टूबर और नवंबर के मंथ में ही भैया आपको एक अपडेट देंगे, एक खुशखबरी देंगे, ठीक है वैसा वाला नहीं, खुशखबरी देंगे कि आपके एग्जामिनेशंस कब से शुरू होने वाले हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन। मतलब कि स्टूडेंट्स अक्टूबर और नवंबर का महीना ये महीना होता है जिस महीने में आपके, सही समझे हो, आपके बोर्ड्स के डेट्स आ जाते हैं कि कौन से महीने में आपके पेपर होने वाले हैं और कौन से डेट को होने वाले हैं। ठीक है, टेंटेटिव होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते, लेकिन टेंटेटिव डेट्स आ जाते हैं, उसी के 2 दिन 3 दिन आगे पीछे
आपके बोर्ड एग्जामिनेशन रहेंगे। तो देखो टर्म एग्जामिनेशन का तो हमने पिछले महीने ही कर दिया है, सितंबर के महीने में। तो सितंबर के महीने में कर दिया, मतलब हमको बस अभी अक्टूबर के महीने में हमको बस रिवीजन करना है और हमको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते चलना है। अभी इन पर्टिकुलर मंथ्स में आपको मैथ्स को और एट द सेम वे लैंग्वेजेस को ज्यादा प्रेफरेंस देना है, क्योंकि हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस 1, साइंस 2 अगस्त और सितंबर के मंथ में कर दिया था। ज्यादा प्रेफरेंस आपको यहाँ पे साइंस को एंड आपको एसएसटी को देना है, विच इज हिस्ट्री एंड जियो को आपको देना है। इतिहास, भूगोल आणि विज्ञानला तुम्हाला जास्तीत जास्त वेळ द्यायचा है। अक्टूबर और नवंबर की बात करें भैया तो इसमें आपको मैथ्स का ज्यादा समय देना है, मैथ्स को ज्यादा समय देना है और एट द सेम वे आपको लर्निंग को ज्यादा प्रेफरेंस देना है। सॉरी, लर्निंग बोल रहा हूँ, लैंग्वेजेस को आपको ज्यादा समय देना है। सपोज फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं पकड़ के चल रहा हूँ, आपने आपकी क्षमताएं बढ़ा दी है और 3 से 4 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो। तो 4 घंटे में से स्टूडेंट जो 3 घंटे है, ठीक है, 3 घंटे है, वो 3 घंटे आपने मैथ कर लिया और जो आपने पिछले मंथ्स में जो लर्निंग निपटाया था, उन लर्निंग का आपने हर दिन आप थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे हो, विच इज रिवीजन कर रहे हो। आप बोलोगे भैया फिर हम लैंग्वेजेस का कब करें? देखो लैंग्वेजेस का टाइम डिसाइड करके रखना, विच इज सैटरडे एंड संडे, ठीक है। ये दोनों दिन अगर हो सके स्टूडेंट्स तो लैंग्वेज ही करना, या फिर संडे और मंडे आप लैंग्वेजेस कर सकते हो। दिन ठहरा के रखो, लैंग्वेजेस को ज्यादा समय नहीं देना, राइटिंग स्किल पे ज्यादा फोकस करना। और अगर आपको ग्रामर नहीं आता है तो स्टूडेंट्स, पिछले साल 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने इंग्लिश और मराठी के ग्रामर वीडियोस देख लिए हैं और एट द सेम में संस्कृत का वीडियो भी चैनल पे डाला गया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो देख लोगे तो आपके ग्रामर के पूरे मार्क्स कवर हो जाएंगे। देखो अभी भैया ने वो भी कर दिया है, अभी क्या चाहिए तुमको, मेरे को बोलो, बस पढ़ाई करना है, मचाना है, फोड़ना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, दिसंबर का मंथ हम सभी को अभी डेट्स वगैरह इस समय पे मिल गए होंगे, दिवाली वगैरह सब हो गई होगी, सभी फेस्टिवल्स एकदम अच्छे से हमने मना लिए होंगे। अभी हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन को बस बचे हैं 2 महीने, हम अगर दिसंबर के मंथ की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स इन मंथ्स में हमको पूरे के पूरे पीवाईक्यू करने हैं, बस पीवाईक्यू, बस पीवाईक्यू, बस पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का फुल फॉर्म होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इसका टेंशन लो मत भैया, जुगाड़ कर देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, जैसे पिछले साल किए थे, तो पूरे के पूरे पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स अपने नवंबर के मंथ में ही और एक चीज आती है, विच इज नवनीत की अपेक्षित आती है, जिसको हम 21 सेट कहते हैं। अपेक्षित अपन त्याला म्हणतो, अपेक्षित इन द सेंस कि इसमें सर चांसेस है कि मेजोरिटी ऑफ द आए, मतलब स्टूडेंट्स अगर 40 मार्क का पेपर है तो लगभग 25 प्लस मार्क इसमें से आते हैं। तो अगर कोई बच्चे होंगे जो इस समय पे पास होने के भी वांदे होंगे, लाला तेरे को बस एक ही चीज बोलूंगा कि तू बस अपेक्षित पे फोकस कर, अच्छा हो जाएगा, तेरे पेपर एकदम अच्छे चले जाएंगे। लेकिन ये दिसंबर के मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। अभी स्टूडेंट्स इस समय पे स्कूल को थोड़ा थोड़ा अवॉइड करो, बाबू सोना जादू टोना को थोड़े बाजू में रखो, दोस्त लोगों को बोलना बेटा मैं भाई लोग मैं कट्टे पे नहीं आऊंगा ज्यादा देर, मोमोज वगैरह बाद में खा लेंगे, लेकिन अभी हमको थोड़ा पढ़ाई करना है। तो दिसंबर के मंथ में ये चीजों को खुद से अवॉइड करना है सेल्फली। भैया आके बार बार नहीं बोलेंगे कि लाला ये छोड़ वो छोड़, नहीं, खुद को करना है, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी मैं समझ रहा हूँ कि मेरे लाला लोग और मैच्योर हो गए हैं और अभी ये 4 घंटे पढ़ाई करने बैठ चुके हैं दिसंबर के मंथ में। देखो स्टूडेंट्स अभी भी अगर आप 2-2 घंटे आज से भी करोगे तो हो जाएगा, इतना कोई हार्ड नहीं होता है। और हाँ, जनवरी के मंथ की बात करने वाला हूँ मैं, वो गेम चेंजिंग होने वाला है। और यहाँ पे जो स्टडी प्लान होगा स्टूडेंट्स, ये स्टडी प्लान जो होगा मैं तो दूंगा ही आपको स्टडी प्लान हर महीने का, बट एट द सेम वे स्टूडेंट्स आपको सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। एक आधे बार भैया की स्ट्रेटजी नहीं भी फॉलो की तो भी चलेगा, लेकिन सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करो। हाँ, जाहिर सी बात है सेल्फ स्टडी कैसे करनी है वो तो मैं बताऊंगा, बट सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करो, खुद से समझने की कोशिश ज्यादा करो। ऐसा नहीं कि टीचर बोल रहा है तभी हमको समझ रहा है, वो चीजें नहीं होनी चाहिए, आपको भी खुद से समझना बहुत ज्यादा नेसेसरी होगा। इक्वल टाइम देना है हर एक सब्जेक्ट को। मैं दिसंबर के मंथ में और जनवरी के मंथ में मैं किसी भी सब्जेक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दूंगा, क्योंकि इस समय पे हमको हर एक सब्जेक्ट को इक्वल प्रेफरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 होता है। बेस्ट ऑफ 5 में हमको समझता नहीं है कौन से पेपर को कितना वेटेज और कितना नहीं, मतलब कौन सा पेपर बेस्ट ऑफ 5 में आएगा और कौन सा नहीं आएगा। सो आई विल सजेस्ट कि आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वल समय देना है, ठीक है। मतलब अगर आप मंडे को मैथ्स और साइंस को 2-2 घंटे दे रहे हो तो अगले दिन एसएसटी और लैंग्वेज को भी 2-2 घंटे देना है, ठीक है। तो ये ठहरा लेंगे हम मैं बता दूंगा आपको कि किस प्रकार से फॉलो करना है। और स्टूडेंट्स वापस एक बार बोलूंगा, बस एक ही टीचर को फॉलो करो, ठीक है। जैसे आप स्टूडेंट्स आप आपके सीनियर लोगों से पूछ सकते हो, भैया ने जो जो स्ट्रेटजी बताई थी, जो जो उन्होंने फॉलो किया था, जिस जिस प्रकार से हमने बताए थे, वो सभी क्वेश्चंस तो अपीयर हुए थे, लेकिन एट द सेम वे उनके मार्क्स में 5 से 10% की बढ़ोतरी हुई थी। तो स्टूडेंट्स ये पूरा की पूरा टेस्टेड एंड प्रूवन है, ठीक है। एक साल से नहीं, पिछले 2-3 सालों से मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। सो आई नो ऑल द थिंग्स कि किस प्रकार से 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन सेटअप किया जाता है, पेपर का फॉर्मेट क्या होता है, हर एक चीज वेटेज के साथ मैं आपको बताऊंगा।
स्टूडेंट्स देखो मैंने यहाँ पे आपको एक चीज बताना भूल गया, विच इज डू वेटेज चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख के रखा था मैंने, अभी याद आ रहा है अचानक से कि वेटेज के चैप्टर्स आपको सबसे पहले निपटाने हैं। ठीक है, वेटेज के चैप्टर्स आपको सबसे पहले निपटाने हैं। तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे 10th SSC मैथ्स 1 वेटेज, तो भैया का ही वीडियो सबसे ऊपर आएगा, तो आप जाके देख सकते हो। भैया का ही वीडियो देखना जिसमें अच्छे से बताया है। उसके बाद गेम चेंजिंग मंथ होने वाला है और इसके लिए टेंशन लो मत भैया, है ना। जनवरी के मंथ के लिए स्टूडेंट्स आपको अगर स्ट्रेटेजी चाहिए अभी से ही, तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना है। वैसे मैं तो तब बता ही दूंगा, लेकिन इसको मैंने अभी तक होल्ड पे रखा है। पहले ये साल हम अच्छे से कर ले, ये साल इन द सेंस कि ये जो 5-6 महीने हैं, इन 5-6 महीनों में हमारे 100% दे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का मंथ किस प्रकार से हमको बूस्टअप करना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, वो महीने में मैं बता दूंगा। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस रोड मैप वाज वेरी मच क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। देखो स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो बस वीडियो देख के जाओगे, भैया को एक व्यू दे दोगे और बात खत्म हो जाएगी। मुझे व्यूज नहीं भी मिले तो भी चलेगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। बट अगर एक भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, 2 भी बच्चे देख रहे हैं, 10 भी बच्चे देख रहे हैं, तो ये एश्योर करो कि आप सभी जन इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, और बस एक ही जन को फॉलो करो। ठीक है, एक ही जन को फॉलो करो। अगर आप 17 जन को यूट्यूब पे फॉलो करते बैठोगे कि सबकी स्ट्रेटेजीज अलग अलग होती है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उनके स्ट्रेटेजीज वर्कआउट नहीं होंगे, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन आपको एक ही बंदे को फॉलो करना है। ठीक है, उसी के राह पे चलना है, तो ही जाके आपको सक्सेस मिलेगा, भले वो मेरे स्ट्रेटेजीज हो या किसी और के। तो आई होप स्टूडेंट्स दिस पर्टिकुलर वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, चैनल पे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। यार 1 लाख की फैमिली हमारी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली, कर दो अभी यार, कितना वेट करवाओगे। मिलते हैं, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, तब तक पीस आउट।